वन पीस के एपिसोड नंबर 454 के स्टार्टिंग में हम लोग ग्रैंड लाइन के साइड में एक आइलैंड को देखते हैं जिसमें एक किंगडम है जिसका नाम है कामाबक्का किंगडम। जहाँ पर बहुत सारे कुएर रहते हैं। कुएरों का किंगडम है। कुएर मतलब जो लोग गे पीपल होते हैं, गे लोग होते हैं। सांजी उस आइलैंड में फंसा हुआ है। वो एक समुद्र के साइड में बैठ के रो रहा है। उसने खाना भी नहीं खाया, कुछ दिनों से पानी भी नहीं पिया। उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है क्योंकि वो उन कुएर से बचते हुए जा रहा है। वो जो कुएर है वो उसका पीछा करते रहता है हर दिन हर रात, और इसलिए वो उन लोगों से छुटकारा भी नहीं पा रहा है। जो कुएर होता है उन लोगों के ऊपर वो एक टाइम पे किक करता है, एक पहाड़ से, एक पत्थर से। लेकिन जो कुएर होता है वो बस नॉर्मल कुएर नहीं, वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होते हैं। वो लोग बहुत ही आसानी से डॉज कर जाते हैं और उसके बाद फिर से सांजी का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। जो सांजी है वो बहुत ही जोर जोर से रो रहा है और कहता है, नामी रॉबिन, मैं तुमसे कब मिलूंगा। अगले ही सीन में हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल कुएरों का एक मेंशन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे कुएर इकट्ठा होता है। वो एक और हाई लेवल कुएर से बात करता है और वो कहता है कि क्या जो मैन है, जो आदमी है, उसका पीछा कर रहे हो, क्या वो स्ट्रांग है? सब लोग कहते हैं ज्यादा स्ट्रांग नहीं, वो वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन उसका जो किक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और ये सुनने के बाद जो हाई लेवल कुएर है कैरोलिन, वो कहती है कि अभी हमें हमारा ट्रेडिशनल चीज करना पड़ेगा। हम लोग बहुत दिनों के बाद इसको ट्राई कर रहे हैं लेकिन इसको करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और उसके हंसी के साथ ही ये वाला सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग अगले दिन सुबह का एक सीन देखते हैं जहाँ पर सांजी के पीछे बहुत सारे कुएर पड़े हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो सांजी है वो अपना पूरा दम लगा के भाग रहा है। कहता है, तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो मुझसे? सब लोग चिल्ला के कहते हैं, ओ लड़के तुम प्लीज रुक जाओ। लेकिन जो सांजी है वो कहता है, मैं दिमाग से पैदल थोड़ी ना हूँ, मैं रुकूंगा क्यों, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। वो अपना पूरा दम लगा के दौड़ता है और वो दौड़ते दौड़ते एक बहुत बड़े मेंशन के अंदर चला आता है। उसको समझ में भी नहीं आता। लेकिन हम लोग देखते हैं जो कुएर होते हैं सारे के सारे कुएर उसके पीछे लग जाते हैं उस मेंशन के अंदर भी। और जो सांजी है वो एक ट्रैप में फंस जाता है और वो लुढ़कते हुए एक और रूम में आ जाता है। हम लोग देखते हैं उस रूम में एक लड़की बैठी हुई है। लड़की तो नहीं, सारे के सारे कुएरी है। और उसे देखने के बाद ही जो सांजी है वो चिल्ला के कहता है, क्या तुम ये जो कुएर है उन लोगों का क्वीन हो? ये सुनने के बाद जो कुएर है वो कहता है, क्वीन नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं क्वीन का स्टैंड बाय हूँ, मैं उसका सबऑर्डिनेट हूँ। लेकिन यहाँ का जो क्वीन है उसका नाम है इवांसा, मैं उसको इम्पोज नहीं कर सकता, मैं उसको कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर सबसे शक्तिशाली अभी मैं ही हूँ। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये जो कंट्री है वो पूरा का पूरा कंट्री वियर्ड लोगों से भरा हुआ है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। तो जो कैरोलिन है वो सांजी को एक ऑफर देता है और कहता है, अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो हम लोग तुम्हें यहाँ से बाहर भेज सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कुएर है उसके साथ तुम्हें फाइट करना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जो सांजी है वो कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं जरूर फाइट करूंगा, चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और ये सुनने के बाद जो कैरोलिन है वो सामने आता है और कहता है कि देखो, तुम्हें फाइट करने के लिए हमारा जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है वो पहनना पड़ेगा। जो सांजी है वो कहता है, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम ठीक है, मैं वो भी पहन लूंगा। नेक्स्ट हम लोगों को फाइटिंग का सेटिंग दिखाया जाता है। वो लोग फाइट करने वाले हैं बाहर। बाहर बहुत ही एक खूबसूरत जगह है, वहां पर वो लोग फाइट करने वाले हैं। और जो सांजी है उसने कॉस्ट्यूम भी पहन लिया है, कामाबक्का किंगडम का ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम। हम लोग देखते हैं ये कोई नॉर्मल कॉस्ट्यूम नहीं, बिना शादीशुदा नए लड़कियों को जैसे कॉस्ट्यूम पहना जाता है वैसे कॉस्ट्यूम। उसने ड्रेस पहना है, उसने लिपस्टिक लगाया, उसने आईलाइनर लगाया, उसने मेकअप लगाया है, उसने हाथ में नेल पॉलिश भी लगाया, उसने लड़कियों की तरह जूते भी पहना है। और जो सांजी है वो कहता है, ये किस तरह का कॉस्ट्यूम है, ये बहुत ज़्यादा एनोइंग है। हम लोग देखते हैं उसका जो ओपोनेंट है वो है कैरोलिन। और जो सांजी है वो कहता है, मैं तुम्हें एक ही किक में हरा दूंगा और उसके बाद मैं इस किंगडम से 9-2-11 हो जाऊंगा। वो बहुत ही एक तगड़ा किक करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कैरोलिन वहां से भग जाती है। जो सांजी है उसका किक मिस जाता है। जो सांजी है उसको समझ में नहीं आता और वो कहता है, इतना ज़्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, वो मेरे किक से कैसे बच सकता है? और कैरोलिन एक ही सेकंड में सांजी के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर एक अटैक करता है। हम लोग देखते हैं ये कोई पंच नहीं है, ये कोई भी किक नहीं है। वो अपने हाथ से जो सांजी का चिन है उसको टच करता है, जैसे लड़कियों को टच करता है रोमांटिक बॉयफ्रेंड वैसे। जो सांजी है वो कहता है, ये किस तरह का अटैक था, मुझे तो कोई डैमेज भी नहीं हुआ। और उसके बाद सांजी बहुत ही तगड़ा तगड़ा किक करता है, लेकिन एक भी किक वो उसे लगा नहीं पाता और कहता है, क्या चल रहा है, मैं इतना ज़्यादा स्लो कैसे बन गया? नहीं, मैं स्लो नहीं, लेकिन ये कैरोलिन मेरा हर मूव प्रेडिक्ट कर पा रहा है, हर मूव वो डॉज कर पा रहा है। और उसके बाद वो उसके आंखों की तरफ देखता है और कहता है कि ये कैरोलिन किस तरफ देख रहा है, और कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग देखते हैं जो कैरोलिन है वो सांजी के चड्डी की तरफ देख रहा है, उसके अंडरवेयर की तरफ देख रहा है। ये देखने के बाद, ये समझने के बाद जो सांजी है उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग फील होता है। वो अपने हाथ से अपने अंडरवेयर को ढक देता है और कहता है कि क्या कर रहा है, मेरे अंडरवेयर की तरफ क्यों देख रहा है? और उसके बाद उसे याद आता है, मुझे शर्म क्यों आ रहा है, मैं तो एक लड़का हूँ ना, मेरे अंडरवेयर को देखे ना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो चिल्ला के कहता है, ऐसा क्यों हो रहा है? और ये सुनने के बाद जो कैरोलिन है वो कहती है कि क्योंकि तुमने अपने असली जो चेहरा है उसे छुपा के रखा है, अपने असली चेहरे को दबा के रखा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो लड़की है वो बाहर आने की कोशिश
कोशिश कर रहा है। ये सुनने के बाद जो सांजी है वो कहता है फालतू की बातें मत करो, मैं एक लड़का हूँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से चला जाता है, उसको किक करने की कोशिश करता है। और जो कैरोलिन है वो कहता है कि अब क्या हो गया, तुम तो हाई किक नहीं कर रहे हो, तुम्हारा जो पैर है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, क्या तुम्हें एम्बेरेसिंग फील हो रहा है? मुझे पता था कि तुम अपने इमोशन को सप्रेस कर रहे हो, अपने इमोशन को दबा के रख रहे हो। लेकिन जो सांजी है वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक और किक करता है, लेकिन जो कैरोलिन है वो उसका पैर पकड़ लेता है। हम लोग देखते हैं सांजी को बहुत ज़्यादा लज्जा आ रहा है, उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग फील होता है, वो पीछे की तरफ आ जाता है। और उसके बाद जो कैरोलिन है वो कहता है तुमने मुझे किक करना बंद क्यों कर दिया? मुझे पता है कि तुमने अपने आप को दबा के रखा है, अभी मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। हम लोग देखते हैं कैरोलिन सांजी के एकदम सामने आ जाता है, उसे अटैक करने के नाम पे उसको हक कर लेता है। जो सांजी है उसके भी गाल लाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लशिंग करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद जो कैरोलिन है वो सांजी को घुमाता है और गोद में ले लेता है। जो सांजी है वो कहता है ये किस तरह का फीलिंग है? मुझे पता है ये बस मेरा नॉर्मल अंडरवेयर है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा लज्जा क्यों आ रहा है? और वो कहता है ये फीलिंग किस तरह का फीलिंग है? मुझे लगता है कि मैं अपने आप को खो रहा हूँ और मैं कोई एक नया इंसान बन रहा हूँ। अगले ही सीन में हम लोग सांजी और बाकी के कामावाक्का किंगडम के कुएर को देखते हैं। सांजी भी उन जैसा बन चुका है और वो चिल्ला के कहता है नामिसा, रॉबिन्सा, मुझे लगता है कि हम लोग जब मिलेंगे हम लोग बहुत ही अच्छा दोस्त बनेंगे। और ये जानी था सांजी का लड़का से लड़की बनने का, लेकिन वो तो लड़की नहीं बन पाता, वो गे बन जाता है। अगले ही सीन में हम लोग बार्डी किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ पर चॉपर फंसा हुआ है, उसका हालत भी बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ पर जो पक्षी और जो ह्यूमंस होते हैं सारे के सारे बहुत ज़्यादा हरामी है, सब लोग एक दूसरे के साथ हमेशा फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो पक्षियाँ होता है वो जब चॉपर को देखता है उसको लेके खेलना स्टार्ट कर देता है, और जो ह्यूमंस होता है वो उसे खाना चाहता है। वो कहता है ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल है। और उसके बाद चॉपर को एक छोटा सा पक्षी का बच्चा मिलता है जो कि अपने घोंसले से गिर गया था, उसे बहुत ज़्यादा चोट भी लगा था। तो चॉपर उसका ट्रीटमेंट करता है, उसको खाना भी देता है और उसके साथ एक पैक भी करता है, उसके साथ दोस्ती भी हो जाता है। और जो चॉपर है वो कहता है कि देखो तुम जब बड़े हो जाओगे तुम उड़ना सीख जाओगे, और जब तुम उड़ना सीख जाओगे मुझे लेके तुम जाओगे शाबोंदी आर्चिपेलागो पे, वहाँ पर मैं जाने के बाद लूफी और बाकी लोगों से मिल पाऊंगा, ये एक प्रॉमिस है। उसके साथ बहुत अच्छा दोस्ती भी हो जाता है। अगले दिन सुबह जब चॉपर नींद से जगता है वो देखता है वो पक्षी का बच्चा वहाँ पर नहीं है। वो बाहर चला जाता है और कहता है कि इसका पैर ठीक हो गया तो ये चलने लग गया। और जब वो बाहर आता है देखता है वहाँ पर बहुत सारे इंसान घूम रहे हैं और वो लोग चॉपर को पकड़ना चाहते हैं और खाना चाहते हैं। वो दौड़ते हुए जा रहा है, लेकिन आखिर में उसे वो पक्षी मिल भी जाता है और वो कहता है कि तुम बाहर क्यों आ गए? और वो पक्षी कहता है मैं बाहर आने के बाद रास्ता खो गया। और उसके बाद जो चॉपर है वो कहता है कि हम लोग को यहाँ से जल्द जाना पड़ेगा, लेकिन यह जो पक्षी का बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। वो आवाज़ करता है और जो इंसान है वो उन लोगों के पीछे पड़ जाता है, उन लोगों के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर देता है। वो लोग बहुत ही मुश्किल से एक साइड में आता है, लेकिन वो लोग क्लिफ में फंस जाते हैं। और जो इंसान है वो लोग कहते हैं अब तुम लोग क्या करोगे, अभी हम लोग तुम लोगों को खा जाएंगे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पक्षी आ जाता है और जो चॉपर है वो कहता है तुम लोग यहाँ पर आए हो हम लोग को बचाने के लिए, देखो मैंने तुम्हारा बच्चा का ध्यान रखा है, तुम उसको भी बचा लो मुझे भी बचा लो। लेकिन हम लोग देखते हैं ये जो पक्षी है वो गद्दारी करता है, वो चॉपर को फेंक के उस छोटे से पक्षी को पकड़ के वहां से चला जाता है। और जो चॉपर है वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो हेवी पॉइंट का यूज करता है और अपने आप को बचा लेता है। तो उसके बाद जो चॉपर उस छोटे से पक्षी के बच्चे को देखता है उसे समझ में आता है और कहता है कि अरे ये तुम्हारा मदर है, ठीक है तुम आराम से रहना, धीरे धीरे बड़े होना, और बड़े होने के बाद हमारा जो प्रॉमिस है वो मत भूलना, मुझे प्लीज ले जाना शाबोंदी आर्चिपेलागो पे। लेकिन उसके बाद ही उसे याद आता है ये पक्षी तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वो बड़ा कब होगा, वो उड़ना कब सीखेगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं इस आइलैंड में एक दिन भी नहीं रह सकता। यहाँ के जो लोग हैं सब लोग बहुत ज़्यादा पागल है, बहुत ज़्यादा क्रेजी है। और इसके साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 455 के स्टार्टिंग में हम लोग ईस्ट ब्लू के टेक्विला उल्फ का सीन देखते हैं जहाँ पर निको रॉबिन फंसा हुआ है। हम लोग देखते हैं निको रॉबिन को पकड़ लिया है और उसको रखा गया है प्रिजन टावर में, जहाँ पर उसके हाथ में उसके पैर में सी प्रिज्म स्टोन का बेरिया भी है। और उसको वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा मारते भी है। और सब लोग कहते हैं बताओ तुम्हारे जो क्रूमेट है, जो स्ट्रॉ हैट, लूफी और बाकी के लोग हैं वो लोग कहाँ पर है? लेकिन जो रॉबिन है वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो कोई भी ट्रेटर जैसा काम नहीं करता, तो रॉबिन को वो लोग बहुत ज़्यादा पीटते हैं। और उसके बाद हम लोग वहाँ पर जो मिलिट्री सर्जन है उसको देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर रहा है और कहता है निको रॉबिन जब वो 8 साल का था तभी उसने 6 मरीन शिप को डुबा दिया था, वो एक बहुत ही खतरनाक इंसान है, वो डेविल चाइल्ड कहा जाता है, हम लोगों को उसको बहुत ही कड़ी नज़र में रखना पड़ेगा। और उसके बाद एक और ऑफिसर आता है और वो कहता है हमारा जो लेबर का काम डिले हुआ है उसका हम लोग क्या करें? तो जो सर्जन है वो कहता है कि उन लोगों का काम डबल कर दो, उन लोगों को दिन में एक बार खाना दोगे तो भी चलेगा, उन लोगों को मरते दम तक काम करवाओ और जो डिले काम हुआ है उसको भी ठीक करो, वो इधर स्टेक खा रहा है। और ये ऑर्डर देने के बाद वो वापस सो जाता है। उसके बाद हम लोग बाहर का
सीन देखते हैं। बाहर जो लेबर है उन लोगों से बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, बहुत ज़्यादा पीटा जाता है। जो छोटी सी बच्ची सुरान है उसको भी बहुत ज़्यादा काम दिया जाता है। हम लोग देखते हैं एक बूढ़ा इंसान वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जो सुरान है वो उसे उठाने जाता है तो जो सोल्जर है वो सुरान को चाबुक से मार रहा था और वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उसको घेर लेते हैं। अभी जो ये सोल्जर है उसे डर लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लेबर ने उसे घेर लिया और कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, जाओ अपने काम पे जाओ। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर और भी बहुत सारे सोल्जर आते हैं वेपन लेके, बहुत सारे बंदूक लेके, और कहते हैं उसको सिंपैथी मत दो, वो मरने ही वाला है, उसको छोड़ दो, तुम लोग काम पे जाओ। तो सब लोग वहाँ से निराश होकर चले जाते हैं क्योंकि वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगले ही सीन में हम लोगों को फिर से रॉबिन को दिखाया जाता है। उसे बहुत ज़्यादा पीटा जाता है, उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया जाता है और उसके बाद जब रॉबिन बेहोश हो जाती है उसके ऊपर समुंदर का पानी डाल देते हैं वो सोल्जर, और वो लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा क्या हुआ, आप भी मुंह नहीं खोलना चाहते। लेकिन जो रॉबिन है वो कहती है तुम लोग बहुत ज़्यादा सीखो, तुम्हारा जो दिमाग है वो ख़राब है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ पर कंटिन्यूसली बर्फ़ गिर रहा है, उसके ऊपर उसके पूरे बॉडी में पानी से लथपथ हुआ है। जो रॉबिन है उसका हर पुर्जा, हर बॉडी पार्ट दर्द कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रहा है। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को कोई भी आंसर नहीं देता। तो जो रॉबिन है उसको वो लोग और भी ज़्यादा पीटते हैं और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले ही सीन में हम लोग लेबर का डाइनिंग रूम का सीन देखते हैं। बाबा सारे के सारे लेबर खाना खा रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि देखो आज भी आलू के छिलके का सूप दिया गया है, हम लोग एक ही बार तो खाना खाते हैं लेकिन इसके बाद भी ये सब खाना कैसे खाएंगे। और उन लोगों के साथ वहाँ पर बैठ के जो ओल्ड लेडी है वो भी खाना खा रही थी और वहाँ पर एक सोल्जर आता है और कहता है देखो तुमने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और इसलिए उसे चॉकलेट दिया जाता है। सब लोग उसे गाली देते हैं और कहते हैं कि देखो यहाँ पर एक ट्रेटर बैठ के खाना खा रहा है हमारे साथ, उसने हमारे लोगों को ही फंसा दिया, अभी चॉकलेट खा रहा है। वो वहाँ से चला जाता है। जो सुरान है वो भी उसके पीछे पीछे जाती है। तो जो ओल्ड लेडी है वो वहाँ पर बैठ के रो रही है, उसके साथ में जाके सुरान बैठती है और जो ओल्ड लेडी है वो कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं भी जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं भी इस देश से बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन हमारे किस्मत में ही है, हम लोगों को यहाँ पर ही काम करते हुए मरना पड़ेगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। और उसके बाद जो सुरान है वो कहती है मेरे को समझ में आ रहा है तुम कैसा फील कर रहे हो। और उसके बाद जो ओल्ड लेडी है वो चॉकलेट सुरान को दे देती है और कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, तुम खा सकते हो। जो सुरान है वो कहती है हाँ सच में। और उसके बाद वो सोचती है कि मैं उस लेडी को दे दूंगा। जो लेडी मतलब निको रॉबिन है उसकी बात कर रहा है क्योंकि उसका नाम उसे नहीं पता इसलिए वो लेडी बुलाता है। अगले सीन में हम लोग रॉबिन को देखते हैं, उसको पीट के जेल में बंद किया जाता है और उसको एक आलू दिया जाता है और कहता है इसे खा ले, उसके बाद हम लोग फिर से आएंगे तुझे क्वेश्चन करने के लिए। और जो रॉबिन है वो कहती है कि हाँ कर लो। और जब वो सोल्जर चला जाता है हम लोग देखते हैं रॉबिन वहाँ पर ही गिर जाती है, उसके बॉडी में कोई भी पावर नहीं है। उसके साइड के सेल में एक और बुढ़ा आदमी कैद है और वो कहता है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। जो रॉबिन है वो कहती है हाँ। तो जो ओल्ड मैन है वो कहता है आज ही मुझे इस देश में भेजा गया है, लेकिन जो ऑफिशियल्स है वो लोग कहते हैं मैं बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा यूजलेस हूँ, इसलिए उन लोगों ने मुझे इस जेल के अंदर बंद कर दिया। और उसके बाद जो रॉबिन है वो अपने टीममेट के बारे में सोचती है और वो कहती है मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे मेरे को मेरा हाथ भी काटना पड़े लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि तुम ध्यान से सुनो बाहर क्या हो रहा है, तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, अपने हाथ भी काटने की जरूरत नहीं। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग सुरान को देखते हैं, वो इधर उधर से कूदती है, जंप करती है, इस चीज के नीचे से जाती है, जो दीवार है उसके ऊपर से जाती है और जाते हुए वो चली जाती है प्रिजन टावर पे जहाँ पर निको रॉबिन कैद है। उसको वो चॉकलेट देना चाहती है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे गार्ड है तो वो वहाँ पर नहीं जा पाती, लेकिन वहाँ पर कोई आता है और उन लोग को कुछ कहता है। हम लोग देखते हैं सारे के सारे गार्ड यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी आ चुका है, उन लोगों के ऊपर हमला कर रहा है। तो सब लोग इस प्रिजन टावर से बाहर भाग जाते हैं। हम लोग देखते हैं उस मौके का फायदा उठा के जो सुरान है वो उसके पास चली जाती है और सुरान चिल्ला के कहती है लेडी लेडी तुम कहाँ पर हो। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक और सोल्जर आ जाता है और सुरान को कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बच्चे। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक ऑफिशियल जाता है सोल्जर सर्जन के पास और उसे जाके रिपोर्ट करता कहता है कि हम लोगों ने वैसा किया जैसा आपने कहा सर। जो सर है वो कहता है मैंने क्या कहा, मैंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं दिया था। और वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी आ चुके हैं, हम लोगों ने उसके पीछे लोक लगाया है। ये सुनने के बाद जो सोल्जर का सर्जन है वो कहता है तुमने सारे के सारे सोल्जर को लगा दिया है क्या, तुमने जो वॉच टावर है यहाँ पर निको रॉबिन है वहाँ के गार्ड को भी हटा दिया है। ये सुनने के बाद जो सोल्जर है वो कहता है हाँ हम लोगों ने सारे के सारे सोल्जर को हटा दिया है। और जो सर्जन है वो कहता है तुम इतने बड़े गधे कैसे हो सकते हो, हम लोग को निको रॉबिन को पकड़ना पड़ेगा, जल्दी करो सारे के सारे सोल्जर को लेके वहाँ पर जाओ, हम लोग को टावर प्रिजन पे जाना पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो सुरान है वो वहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ पर निको रॉबिन है और वहाँ पर जो गार्ड है वो भी पहुंच जाता है। और हम लोग देखते हैं ये कोई नॉर्मल गार्ड नहीं है, ये एक एजेंट है रेवोल्यूशनरी आर्मी का। और साइड में जो बुढ़ा इंसान था उसका ही सबऑर्डिनेट है। उस बुढ़े
बुड्ढे को बाहर निकाल देता है और वो दोनों बात करते हैं, कहता है कि हम लोग इस कंट्री को बचा सकते हैं सर। और उसके बाद जो बुड्ढा इंसान है वो कहता है कि इस लड़की को भी बाहर निकालो, उसको भी चाबी दे दो। तो उसको भी चाबी दे देता है। जो सुरान है वो रॉबिन को भी बाहर निकाल देती है और कहती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा जो हैंडकफ है उसका चाबी कौन सा है, मुझे खोलना पड़ेगा। और उसके बाद जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि लेडी तुम कहीं पर छुप क्यों नहीं जाते सेफ जगह पे, क्योंकि अभी हम लोग फाइट करने वाले हैं, बहुत ज्यादा तगड़ा फाइट होने वाला है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम हम लोगों को रोक के रखो, तुम्हारे वजह से हम लोग फाइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वो रेवोल्यूशनरी आर्मी का एजेंट और वो ओल्ड मैन दरवाजा खोलता है, वो लोग देखता है उन लोगों के सामने बहुत सारे सोल्जर आके खड़े हुए हैं। उन लोगों के हाथ में वेपन है, सारे के सारे हाथ में बंदूकें हैं और सब लोग उन लोगों की तरफ देखता है। और जो ओल्ड मैन है वो कहता है ओ शिट, यहाँ पर इतने सारे लोग कैसे आ गए, इतने सारे सोल्जर कैसे आ गए। और जो सोल्जर है वो लोग उन लोगों की तरफ देखता है और उसके बाद साइड में देखता है रॉबिन की तरफ। उसका जो हैंडकफ है वो अभी तक नहीं खोल पा रहा है सोरान, और वो चिल्ला के कहता है रॉबिन है वो, उसके ऊपर एम करके गोली चलाओ, उसको मार डालो। लेकिन हम लोग देखते हैं वो गोली चलाने से पहले जो निको रॉबिन है उसके हाथ का हैंडकफ खोल देती है सोरान। और जो रॉबिन है वो अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज करती है और भापा जितने सारे सोल्जर थे सारे के सारे सोल्जर का सर पकड़ता है और उसे मोड़ देता है, सारे के सारे सोल्जर को वहां पर ही खत्म कर देता है। और जो ओल्ड मैन है वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम हो निको रॉबिन, स्ट्रॉ हेड पायरेट क्रू का पायरेट। और उसके बाद जो रॉबिन है वो सुरान को एक हक करती है और उसके बाद वो धीरे धीरे से उठती है और कहती है इस कंट्री के लोगों को मैं बहुत ज्यादा वो करता हूँ, मुझे सब कुछ पे करना है। वो यहाँ से धीरे धीरे चलना स्टार्ट करती है और पीछे से सुरान चिल्ला के कहती है निको रॉबिन, ये नाम बहुत ही ज्यादा प्यारा है। जो रॉबिन है वो भी स्माइल करती है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बोइंग आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ पर उसब फंसा हुआ है, उसके पीछे एक मैन ईटिंग सनफ्लावर पड़ा हुआ है, वो इधर उधर से दौड़ रहा है और आखिर में हरक्यूलिस आता है और उसब को बचाता है। और उसके बाद वो कहता है उसब तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, यहाँ पर जो चींटियाँ है उससे भी तुम ज़्यादा वीक हो। जो उसब है वो कहता है नहीं, मैं चींटियों से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। और उसके बाद ही वो लोग देखते हैं उन लोगों के पीछे चींटियाँ है, वो चींटियाँ साइज में कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो जो उसब है वो कहता है हाँ मैं इन चींटियों से भी बहुत ज़्यादा वीक हूँ। और उसके बाद वो लोग खाना खाने की कोशिश करते हैं। वो लोग एक जगह पे जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ खाना ही खाना होता है, पेड़ पौधे फूल हर जगह से खाना ही खाना निकलता है, रामेन से लेके चाउमीन से लेके सब कुछ वहाँ पर है। जो उसब है वो दबा के खाना खा रहा है। और थोड़ी देर बाद जो हरक्यूलिस है वो कहता है उसब ज़्यादा खाना मत खाना, तुम ट्रबल में फंस जाओगे। लेकिन जो उसब है वो खाना खा ही जा रहा है और कहता है मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। वहाँ पर जितने सारे जानवर है सारे के सारे जानवर भी बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, सब लोग मोटा हो जाते हैं और जो उसब है वो भी मोटा हो चुका है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं अर्थक्वेक स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं है, ये जो आइलैंड है जिसका नाम है बोइंग आइलैंड, ये जिंदा है और हर दिन ये खाना खाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जो आइलैंड है वो धीरे धीरे सीधा हो जाता है। वहाँ पर जितने सारे पशु पक्षी जितने सारे जानवर है सब लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं जो आइलैंड है वो धीरे धीरे सारे के सारे पशु पक्षी को खा रहा है। जो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है वो अपने आप को पकड़ नहीं पाता, वो उस आइलैंड के पेट में चला जाता है। हर रोज़ एक बार ऐसा होता ही है। और जो उसब है उसने भी बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है लेकिन वो गिरने वाला था। हम लोग देखते हैं हेराक्लिस उसे पकड़ लेता है लेकिन धीरे धीरे उसका हाथ भी छूट जाता है क्योंकि उसब ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, वो भी बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है और उसको वो आइलैंड खाने ही वाला था। लेकिन हम लोग देखते हैं ऊपर से रामेन गिरता है और रामेन को खाने की कोशिश करता है उसब और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाता है। और दिन का खाना खत्म करने के बाद जो आइलैंड है वो फिर से पहले जैसा हो जाता है, पहले जैसा फ्लैट हो जाता है। और जो उसब है उसने बहुत ज़्यादा रामेन भी खा लिया है। और हम लोग हेराक्लिस को देखते हैं और वो कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा फैट हो चुके हो, तुम्हें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर तुम अपने जो कैलोरी है उसको बर्न नहीं करते, अगर तुम पतले नहीं होते तो तुम कल मर जाओगे। और ये सुनने के बाद जो उसब है वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और इसके साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 456 के स्टार्टिंग में हम लोग ग्लूमी आइलैंड के द रूइंस ऑफ मगी किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ पर जोरो फंसा हुआ है, वो दौड़ रहा है जंगलों के बीच में से और वो कहता है मुझे जल्दी करना पड़ेगा, मुझे जल्द से जल्द मेरे दोस्तों के पास पहुंचना पड़ेगा। और जो लड़की है जो घोस्ट वुमेन है वो ऊपर से देख रही है और वो कहती है कि ये जो बंदा है वो कहाँ पर जा रहा है, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, जंगल में वो खो गया है, मुझे जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद ही हम लोग को कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो बस दौड़ रहा है। जो मेन बिल्डिंग है उसके चारों तरफ कॉरिडोर में हर जगह पे, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में हर जगह पे वो बस दौड़ ही रहा है। इस रूम से दूसरे रूम में जाता है लेकिन उसका जो कटाना है वो नहीं मिलता। जो घोस्ट वुमेन है उसने जोरो का कटाना छुपा दिया है और उसने बोला भी था जो जोरो का कटाना है वो हमारे पीछे वाले रूम पे है। और जब जोरो अपना कटाना लेने जाता वो घोस्ट वुमेन अपने घोस्ट से उसे डिप्रेस में डाल देता। लेकिन अभी भी ये लड़की भी बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी है और वो कहती है 2 दिन हो गया लेकिन इस बंदे को अपना घर ही नहीं मिला, अपना कटाना ही नहीं मिला, ये डायरेक्शन में इतना ज़्यादा
खराब क्यों है, उसका डायरेक्शन एबिलिटी बहुत ज्यादा बुरा है। वो चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है लेकिन वो अपने घर में ही नहीं घुस रहा है, उसका कटाना नहीं मिलता। हम लोग देखते हैं वो लड़की बहुत ज्यादा बोर हो जाती है, वो इतना ज्यादा बोर हो जाती है वो खुद आके जोरो को उसका कटाना दे देती है। जोरो कहता है तुमने मेरा कटाना क्यों वापस कर दिया। वो लड़की कहती है तुम बहुत ज्यादा स्टूपिड हो, तुम्हारा डायरेक्शन एबिलिटी शिट है, अगर मैं तुम्हें बताता भी तो भी तुम तुम्हारे कटाना तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए मैंने तुम्हारा कटाना वापस कर दिया और मैं तुम्हें भी यूज करना चाहता हूँ। और वो लड़की सोचती है कि ये बंदा बहुत ज्यादा दिमाग से पैदल है, अगर मैं उसको फॉलो करता हूँ तो मैं थ्रिलर पार्क पे आसानी से पहुंच जाऊंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं जोरो के पास उसका कटाना आते ही वो दीवार को काट देता है, अपना रास्ता खुद बना के ऊपर से नीचे कूद जाता है और अभी वो जंगल में आ चुका है। और जो लड़की है वो उसके पीछे पीछे दौड़ रही है और वो कहती है मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना पड़ेगा। और जो जोरो है वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है और वो सोचता है मुझे अपने दोस्तों के पास पहुंचना पड़ेगा, जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग उस घोस्ट वुमन को देखते हैं, वो जोरो को हर जगह पे ढूंढ रहा है, जंगल में इधर उधर ढूंढ रहा है, लेकिन जो जोरो है वो भी इधर उधर भाग रहा है, एक दूसरे को नहीं मिलता। और आखिर में वो मिलती है जोरो को और जो जोरो है वो दौड़ती हुई आ जाता है एक कैसल के सामने और वो कहता है अरे ये तो वो वाला कैसल नहीं है। और वो लड़की भी वहां पर आ जाती है और कहती है कि 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को फॉलो करो, मैं तुमको डायरेक्शन दूंगी, क्योंकि तुम्हारा जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा खराब है, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। लेकिन उसको फॉलो करते हुए भी जोरो 2-3 बार खो जाता है। वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड भी हो जाती है और वो कहती है तुम मेरे को फॉलो करते हुए कैसे रास्ता भूल सकते हो। और जब जोरो उस लड़की को फॉलो करते हुए जा रहा था, जोरो को हमेशा ही ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को कोई और फॉलो कर रहा है। और उसके बाद ही जंगल के दूसरे साइड पे एक धमाका होता है और वो लड़की सोचती है कि यहाँ पर शायद कोई और लैंड किया है और वो लड़की जोरो को वहां पर छोड़ के चली जाती है, अपना मुंह बनाती है और कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो जोरो है वो पूछता है तू कहाँ पर जा रही है। वो लड़की कहती है कि मैं तुम जैसे एक स्टूपिड इंसान के साथ नहीं रह सकता, मैं वहां पर जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे कोई नया सर्वेंट मिलेगा। और वो वहां पर चली जाती है जहाँ से धमाके का आवाज आया था। वो वहां पर जाके जब पहुंचती है वो देखती है जोरो ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुका है। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है, लेकिन वो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे। जो जोरो है वो कहता है मैं तो समुद्र के साइड में जाने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं यहाँ पर कैसे पहुंच गया। और वो लड़की कहती है पता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा हिलेरियस है और बहुत ज्यादा क्रेजी है। तो उसके बाद वो दोनों फिर से एक साथ चलने का ठान लेता है। वो दोनों चलते चलते एक रूइन पे आके पहुंचते हैं। वो जो रूइन है वो पूरी तरीके से टूटा फूटा हुआ है, पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। वहां पर बहुत सारे पेड़ है वो भी टूट चुका है, किसी ने काट डाला है। और जो जोरो है वो देखने के बाद कहता है कि लगता है कुछ लोगों ने कुछ ही देर पहले इसे काटा है। और चारों तरफ बहुत सारे वेपन भी गिरे हुए हैं और वो लोग धीरे धीरे चलते हुए आता है एक बहुत बड़े पेड़ के सामने और उस पेड़ को ऐसे काटा है कि वो किसी तरह का टॉम्ब हो। और उसके बाद ही जो जोरो है उसे फील होता है कि उन लोगों को कोई फिर से फॉलो कर रहा है। जब जोरो सोच रहा था कि उसके पीछे कोई है, हम लोग देखते हैं उसके पीछे से कोई अटैक करता है, जोरो के सामने आके बहुत ही तेजी से अटैक करता है। उसके गाल से खून भी निकल रहा है और वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। और उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्स से हमला करता है, जोरो डॉज करके कूद जाता है। और जब वो हवा में होता है बहुत सारे लोग एक ही साथ उसके ऊपर हमला करते हैं। वो सारे के सारे अटैक को डॉज करता है, डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल से। और उसके बाद एक और बंदा आ जाता है, उसके ऊपर शॉर्ट स्लैश से अटैक करता है। वो उसे ब्लॉक तो करता है लेकिन उसका पावर बहुत ज्यादा था। वो नीचे आ जाता है, उसके हाथ के सामने जो स्वॉर्ड आता है उसे उठा के दे मारता है, लेकिन वो बंदा उसे भी डिफ्लेक्ट कर देता है। जो जोरो है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और उसके बाद जो घोस्ट लेडी है वो कहती है कि तुम्हारे पीछे देखो। जोरो पीछे की तरफ घूमता है और देखता है वहां पर बहुत सारे मंकीज है और ये सारे के सारे मंकीज के हाथ में बहुत सारे स्वॉर्ड और वेपन है और सारे के सारे स्वॉर्ड मास्टर है। ये देखने के बाद जोरो की फट के हाथ में आ जाता है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग द लेजी बोन आइलैंड का सीन देखते हैं, द लैंड ऑफ पॉवर्टी हंगेरिया, जहां पर ब्रोक है और ब्रोक को सब लोग समझ रहे हैं शैतान। गलती से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और सब लोग ये सोच रहे हैं जो ब्रोक है वो है किंग ऑफ ऑल डेविल द शैतान। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद जब ब्रोक बाहर निकलता है वो कहता है ये जगह तो बहुत ही ज्यादा सुनसान है, लेकिन मेरे को अभी थोड़ी थोड़ी याद आ रहा है, मैं जब यहाँ पर लैंड किया था यहाँ के जो लोग है, यहाँ के जो रेसिडेंट्स है, उन लोगों ने बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग किया। वो लोग सोच रहे हैं कि मैं किसी तरह का शैतान हूँ, लेकिन मैं कोई भी शैतान नहीं हूँ। और यहाँ पर बहुत तरह के रिचुअल के चीज भी थे, ऐसा लग रहा था कि ब्लैक मैजिक हो रहा था। और तभी हम लोग देखते हैं वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और उसके साथ एक लड़की भी आती है। उस लड़की के हाथ में कुछ खाना है और वो लोग कहते हैं हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपके लिए मैंने मील प्रिपेयर किया है। ब्रोक आराम से वो खाना ठूस जाता है। एक बंदा कहता है कि ये तो हमारे गाँव के पूरे 1 हफ्ते का खाना था, हमने इसको दे दिया, क्या ये सच में हम लोगों को इस क्राइसिस से बचा पाएगा। एक बंदा कहता है चुप हो जा, ये शैतान है, द किंग ऑफ ऑल डेविल। और जो ब्रोक है उसने कुछ भी नहीं सुना और उसके बाद वो कहता है देखो मेरे को एक शिप प्रिपेयर करके दो, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सब लोग कहते हैं कि सच में तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। और उसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि क्या आप पैंट्स देखना चाहते हो, पैंटीज देखना चाहते हो। सब
लोग उसे पैंटीज दिखाता है। जो ब्रोक है वो कहता है नहीं मैं लड़कों का पैंटीज नहीं देखना चाहता। तो उसके बाद जो ब्रोक है वो कहता है देखो मैंने तुम लोगों का खाना खाया, अभी तुम्हारा जो पोजीशन है वो मैं सुनना चाहता हूँ, बताओ तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। तुमने बोला था तुम्हारे ऊपर कोई ट्राइब हमला कर रहा है, तुम उस ट्राइब को मारना चाहते हो। तो वो लोग कहते हैं देखो हम लोग पहले बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन हमारा जो कंट्री है उसको कब्जा कर लिया लॉन्ग आर्म ट्राइब ने, और वो लोग यहाँ पर आते हैं लोगों को मारते हैं, जो यंग लड़का लड़की होते हैं उन लोगों को उठा लेते हैं। यहाँ पर खेतों में जो फसल उगता है वो सब कुछ वो लोग ले लेते हैं, हम लोगों का पैसा भी छीन लेते हैं, हमारे कपड़े सब कुछ छीन लेता है, और वो लोग हमेशा हमारे ऊपर हमला करते हैं, हमारा सब कुछ छीन लेते हैं, हमारे पास खाना भी नहीं था। और ये सुनने के बाद जो ब्रोक है वो कहता है कि तो तुम लोगों ने जो मेरे को खाना दिया वो खाना कहाँ से आया। सब लोग कहते हैं कि ये हमारे पूरे गाँव के एक हफ्ते का खाना था, हम लोगों ने दे दिया। ये सुनने के बाद जो ब्रोक है उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि अकेले उसने सारा का सारा खाना खा लिया। और उसके बाद वो लोग कहता है कि प्लीज उन लोगों को मारो, उन लोगों को मार के हम लोगों को बचाओ। लेकिन जो ब्रोक है वो ही बहुत ज्यादा शॉक में है और वो कहता है मैं बचाऊंगा, अरे तुम लोग को बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। और तभी बाहर से कोई चिल्लाता है और चिल्ला के कहता है कि जो लॉन्ग आर्म ट्राइब है वो लोग फिर से आ चुके हैं, एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहे हैं। सब लोग बाहर आते हैं, उन लोगों के साथ साथ ब्रोक भी बाहर निकलता है, और बाकी के जो लोग है सब लोग कहते हैं हमारा जो शैतान है वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। ब्रोक के ऊपर सारा का सारा जिम्मेदारी दे देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो जो लॉन्ग आर्म ट्राइब है वो लोग उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं जिस लड़की ने ब्रोक को खाना दिया था, और किडनैप करके वो लोग यहाँ से भाग के चले जाते हैं। लेकिन बाकी के जो लोग है वो लोग कुछ भी नहीं करते, सब लोग ब्रोक के ऊपर छोड़ देते हैं। जो ब्रोक है वो कहता है अरे वो तुम्हारा फैमिली है, तुम्हारा फ्रेंड है, मैं तो कल ही यहाँ पर आया था, मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा क्यों कर रहे हो। और उसके बाद जो ब्रोक है वो कहता है कि नहीं मेरे को कुछ करना पड़ेगा, इन लोगों ने मुझे खाना खिलाया, उन लोगों के पास खाना भी नहीं है, लेकिन मेरे को कुछ करना पड़ेगा, उस लड़की को मुझे बचाना पड़ेगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग उस नेवी शिप को देखते हैं जिसको लूफी और बाकी के लोगों ने हाईजैक कर लिया है। लूफी वहां पर ही बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है, और पीछे जिम्बे वो शिप चला रहा है। जो वालट क्रोकोडाइल है वो कहता है जिम्बे हम लोग को इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, मैं वहां पर लेट नहीं पहुंचना चाहता, मैं नहीं चाहता जो नेवी के लोग है वो लोग व्हाइट बियर्ड को मारे, क्योंकि व्हाइट बियर्ड का मरना तय है मेरे हाथों। ये सुनने के बाद जो जिम्बे है उसे भी गुस्सा आ जाता है और कहता है तू फिर से बकबक कर रहा है। हम लोग देखते हैं जिम्बे के साथ जो क्रोकोडाइल है उसका फाइट होने ही वाला था, लेकिन जो लूफी है वो कोई आवाज करता है और दोनों ही फाइट करना बंद कर देता है। और जो लूफी है वो सामने की तरफ देखता है और कहता है थोड़ा सा वेट करो एस, मैं आ रहा हूँ। और इसके साथ ही ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है।